हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उसे कम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। क्यों 99% लोग नहीं कर पाते हैं? देखो, जिंदगी में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत मेरे भाई? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा, उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हर नहीं मिला? दबा के रिजेक्शन मिला, दबा के हर मिला, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हर नहीं माने। और मैं ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं विराट कोहली के बारे में। जब विराट ने अपना सफर शुरू किया था तो लोग उसे ताना मारते थे कि क्या कर रहा है तू, किन चक्करों में पद गया, क्या तू सचिन बन जाएगा, क्या तू कपिल देव बन जाएगा? लोग उसे ताना मार मार के हमेशा गिरना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब दुनिया सो रही होती थी तब विराट मैदान में होता था, और जब तक दुनिया सोकर उठाती तब तक वो अपने पिछले दिन से और बेहतर हो चुका होता था, अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका होता था। यही तो तुम्हें भी करना है मेरे दोस्त। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ, वो खुद मान जाएंगे। देखो, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच है। ये दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे, इनकी औकात तुम्हारे सामने जीरो हो जाएंगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है ना, तो इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पे ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना है एक दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। शिव निराले, अनूठे और अद्भुत हैं, जो सभी देवों के रेशमी वस्त्र, स्वर्णाभूषण और रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायान होते हैं, लेकिन महादेव इन सभी चीजों से परे रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि सादगी में जीवन गुजारना अच्छा होता है। सभी देवता गले में हीरे के हार पहनते हैं, लेकिन महादेव गले में मुंडमाला पहनते हैं, नाग लपेटते हैं, और इससे यह साबित होता है कि आभूषण पहनने से अच्छा है कि अच्छे वचन साथ में रखने चाहिए जिसमें आपके वचन की वैल्यू हो। महादेव को मन वश में करना अच्छे से आता है और उनके भक्तों को भी ये सीखना चाहिए। मन तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मन पर वश करता है वही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति का प्रतीक होता है। इंसान को अपने हाथ से ऐसे काम करना चाहिए जिससे कोई गलत काम ना हो और आपकी शक्ति भी बरकरार रहे। महादेव ना महल में रहते हैं और ना ही साधारण घर में रहते हैं। इंसान को महंगे घर में रहना है ऐसा सोचने से अच्छा है कि ईमानदारी से जहां रहे वहीं को अपना घर बना ले। जैसा देश वैसा भेष इंसान के अंदर होना चाहिए। सिर पर मुकुट नहीं बल्कि चंद्रमा शोभायान है जो आत्मा के प्रकाशवान होने का प्रतीक बताया जाता है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। शिव जी को भांग प्रिय है जो एकाग्रता और भीतर के खुमारी का प्रतीक बताया गया है, लेकिन शंकर जी ने यह विष भी पिया था जिससे समाज का कल्याण हो सके। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं।
शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। न जीने की खुशी, न मौत का गम, जब तक हैं दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। मनहाकाल तुमसे छुप जाए, मेरी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिसके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। जिसकी लागिरे लगन भोलेनाथ में, उसका दिया जलेगा तूफान में। मेरे शंभू की एक खास बात है, खुशी हो या दुख हमेशा मेरे साथ है। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, झेल लेंगे बस, आप साथ रहना, बाकी हम देख लेंगे। प्रेम और चमत्कार वहीं संभव है जहां विश्वास अटल हो। आंखें बंद करो, थोड़ा ध्यान करो, बस महादेव से बात करो। दोस्तों, आज बस इतना ही। विचार अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़े हमें अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।